का नाम आते ही जहन में घंटी बजती है। दो वजह हैं। पहली तो ये कि गौतम अडानी के स्वामित्व वाला यह पोर्ट है। दूसरी वजह ये कि बीते दिनों यहाँ हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। गोवा पोर्ट पर 1750 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। तस्करों की सारी चालाकी सुरक्षा एजेंसियों के आगे धरी की धरी रह गई। अरब सागर में पकड़ी 12,000 करोड़ की ड्रग्स। पिछले कुछ सालों से इंडिया के वेस्ट कोस्ट में बहुत बड़े बड़े ड्रग डील पकड़ा गया है। एनसीबी और इंडियन नेवी मिलकर मुंबई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट या कोची पोर्ट में बहुत बड़े बड़े ड्रग रैकेट का क्रैकडाउन किया है। और दूसरे तरफ देखो तो इंडिया का वेस्टर्न स्टेट गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह में ड्रग अब्यूज बहुत ही इंक्रीज हो चुका है, जिसमें पंजाब का नाम तो बहुत पहले से ही है। टोला में उड़ता पंजाब आती है, ये तब का मुद्दा नहीं है, उससे भी पहले का मुद्दा है। कैसे एक गांव है मकबूलपुरा, वहां पर सारी विधवाएं रहती हैं क्योंकि जवानी में ही उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई नशे की ओवरडोज के चलते। पर इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में और वेस्टर्न स्टेट में ही इतना सारा ड्रग अब्यूसेस के केस क्यों निकल के आता है? और यही क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई, पुणे, कोची, मुंद्रा और थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इसके बाद और थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे तो मिलता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। इन तीनों देशों को मिलाकर बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट ऑफ ओपियम प्रोडक्शन। पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, जो पॉपी प्लांट है उसके ऊपर एक फल रहता है जिसको कहा जाता है ओपियम, और उस ओपियम से ही निकलता है हेरोइन। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का माउंटेन रीजन ये पॉपी कल्टीवेशन के लिए या ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत ही एक प्राइम लोकेशन है। इधर का वेदर एकदम परफेक्ट है पॉपी कल्टीवेशन के लिए। और दूसरे तरफ देखोगे तो वर्ल्ड का वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है इस जगह का माउंटेन रीजन। पर इधर एक क्वेश्चन अराइज करता है, क्यों इधर का गवर्नमेंट टूरिज्म को छोड़कर पॉपी कल्टीवेशन की तरफ ध्यान देता है? इन तीनों देश का गवर्नमेंट मेनली मिलिट्री और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। पहले अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, अब तालिबान गवर्नमेंट आ चुका है। पहले तालिबान के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हमेशा सिविल वॉर लगा रहता था, और तालिबान को सिविल वॉर स्पॉन्सर करने के लिए चाहिए था बहुत पैसा, जो आ सकता था एकमात्र पॉपी कल्टीवेशन से। और डिक्टेटर और मिलिट्री गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें ये दोनों गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन के फायदे के पहले खुद का फायदा पहले देखता है। रिसेंट टाइम में पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण से बहुत एक बड़ा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ड्रग कल्टीवेशन में शिफ्ट हो चुका है, और इस ड्रग कल्टीवेशन से पाकिस्तान ईयरली $2 बिलियन कमा ही लेता है। कोलंबियन यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट बता रहा है, हर 1 केजी कोकेन का प्रोडक्शन से पाकिस्तान 1 लाख रुपए साउथ ईस्ट एशिया से कमाता है, और यूएस या वेस्टर्न मार्केट में 1 करोड़ भी कमा सकता है। पाकिस्तानी डिक्टेटर जियाउल हक के टाइम में एक्चुअली ये पॉपी कल्टीवेशन इनकरेज किया जाता था। मेनली उस समय पाकिस्तान का टोटल जीडीपी का 5% आता था ड्रग कल्टीवेशन से, जो कि टोटल $74 बिलियन का कल्टीवेशन था। सुन ले लो, बोतल ले लो, ये डब्बा ले लो, ये ढक्कन शक्कर चाहिए तो इस तरह दे देता, सब चीज़ मिल जाता है।
पता है कि इसमें अल्कोहल डालते हैं, बोतलों में दवाइयाँ बनाते हैं, वो डालते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह हमसे खाली कप्सोल लेके जाते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री का मेन फंडा था इस ड्रग से इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। मेनली इंडिया का यूथ को बिगाड़ना ही था इसका मेन मोटो। पहले तो ये पैसे से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट किया जाता था, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाना एक बहुत ही पैसे का मामला है। और दूसरे तरफ ये ड्रग इंडिया में घुस जाए तो इंडिया का यूथ बर्बाद हो सकता है, और जिस देश का यूथ बर्बाद हो गया उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। पर जियाउल हक एक बात समझ नहीं पाए कि ये ड्रग का कल्टीवेशन पाकिस्तान के यूथ को ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम पैसे से हीरोइन मिल जाता था। हीरोइन एक्चुअली पॉपी से ही कल्टीवेट होता है। Under a bridge in the north of Karachi, 14-year-old Mohammed Shahzad shows me his drug den. It's filled with rubbish. The city's sewage flows into a nearby canal, and the stench is unbearable. मैंने मेरा ख्याल से 10 नहीं तो 9 साल से I must have been 9 or 10 years old when I started. दूसरे तरफ गोल्डन क्रिसेंट में बहुत पहले से ही वेस्ट और अमेरिका का नज़र है, जिसके कारण पाकिस्तान या ईरान डायरेक्ट सी रूट से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इसलिए पाकिस्तान क्रॉस होकर इंडिया का वेस्टर्न स्टेट जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में घुसता था, और इधर से ही ट्रांसपोर्ट होकर आता है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पर पड़ता है इंडिया का बड़ा बड़ा पोर्ट, जैसे कि है मुंद्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट या कोची पोर्ट। और इधर से ही पूरा वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये ड्रग। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और ये ड्रीम को फुलफिल कर सकता है इंडिया का यूथ। इंडिया के यूथ में ड्रग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा आकार ले रहा है। और इंडिया के भविष्य को आगे ले जाने के लिए इंडिया का यूथ को नॉर्मल या डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बोला है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये इंडिया से ड्रग को दूरी करना। अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी